नमस्कार। आज हम जरा बात कर रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी के इम्तिहानों से जुड़ी कुछ अहम बातों पर। हाँ जी, और खासकर जो छात्रों की तरफ से आवाज उठ रही है। हमारे पास एक सोर्स है जिसका टाइटल है एसएससी छात्रों की आवाज और न्याय की पुकार। हाँ, तो इसी पर हम आज थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखते हैं कि स्टूडेंट्स की असल तकलीफ क्या है, वो किस तरह का इंसाफ जस्टिस मांग रहे हैं। और उनके इस विरोध का, उनकी इस आवाज का क्या मतलब है, क्या महत्व है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं उनकी सबसे बड़ी चिंता से। सोर्स में जो बताया गया है, लगता है स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा परेशान हैं एसएससी एग्जाम्स में जो कथित चीटिंग और पेपर लीक की बातें सामने आ रही हैं। हाँ, और उन्हें महसूस होता है कि भाई उनकी जो सालों की मेहनत है वो सब बेकार जा रही है। सही बात है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि छात्र सिर्फ प्रॉब्लम बताकर चुप नहीं है, वो बहुत एक्टिव तरीके से न्याय और एक साफ सुथरा फेयर एग्जाम प्रोसेस की मांग कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है उनके लिए। उनके भविष्य का, उनके करियर का सवाल है, और वो इसे वाकई बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हाँ, वो सोर्स में भी इस बात का जिक्र है कि ये निराशा सिर्फ एक आध रिजल्ट की नहीं है, ये पूरी तैयारी पर, पूरे भरोसे पर असर डालती है। बिल्कुल। अच्छा, एक नारा काफी सुनने में आ रहा है, एसएससी की आवाज हमारी आवाज। इसका क्या मतलब समझे इस कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, सोर्स भी यही बताता है कि ये नारा बेसिकली छात्रों की एकता, उनकी एकजुटता का प्रतीक है। ये इस बात पर जोर देता है कि ये किसी एक अकेले छात्र की लड़ाई नहीं है। अच्छा। बल्कि हजारों लाखों स्टूडेंट्स की एक मिली-जुली आवाज है, जो बस ये चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। तो अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें, तो छात्रों का असल मकसद क्या है? देखिए, जहां तक मैं समझ पा रही हूं, उनका मुख्य उद्देश्य, उनका मेन गोल ये पक्का करना है कि एसएससी के जो एग्जाम्स हैं वो पूरी ईमानदारी से हों, पूरी पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ हों। वो एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जहां हर कैंडिडेट को उसकी काबिलियत, उसकी मेरिट के आधार पर बराबर का मौका मिले। ऐसा ना हो कि कोई धांधली की वजह से आगे निकल जाए और लायक बच्चा पीछे रह जाए। तो आप कह रही हैं कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स का ही मुद्दा नहीं है, इसका असर कहीं और भी पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है। ये तो सीधा सवाल खड़ा करता है उन संस्थाओं पर जो ये परीक्षा आयोजित करती हैं, उनकी जवाबदेही, उनकी अकाउंटेबिलिटी पर। अच्छा। और सिर्फ वो ही नहीं, पूरे एजुकेशन सिस्टम की निष्पक्षता, उसकी फेयरनेस पर भी। सोचिए ना, जब परीक्षाओं पर से ही विश्वास उठने लगे तो इसका असर कितना गहरा और कितना दूर तक जाता है। हाँ, बात तो सही है। ये एक तरह से पूरे सिस्टम में भरोसे का संकट बन जाता है। एग्जैक्टली, भरोसे का संकट। तो ठीक है, छात्र ये सब मांग रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। क्या सोर्स में कोई समाधान, कोई हल सुझाया गया है कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? देखिए, सोर्स में कोई बहुत स्पेसिफिक कि ये वाला हल है ऐसा तो नहीं बताया गया है, लेकिन जो छात्रों की मांग है वो खुद ही एक दिशा दिखाती है। हाँ, किस तरफ? वो बिल्कुल साफ तौर पर एक निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया की तरफ इशारा कर रही है। मतलब एक ऐसा सिस्टम बने जहां ये पेपर लीक और चीटिंग जैसी घटनाएं ना हो, या कम से कम उन्हें असरदार तरीके से रोका जा सके। और शायद ये भी कि अगर ऐसा कुछ हो तो किसकी जिम्मेदारी होगी ये भी तय हो। हाँ बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें ये हैं कि एसएससी परीक्षाओं को लेकर छात्रों की बड़ी चिंताएं कथित धोखाधड़ी और पेपर लीक हैं। हाँ, वो न्याय और एक निष्पक्ष प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। सही। और एसएससी की आवाज हमारी आवाज जैसे नारे उनकी एकजुटता, उनकी यूनिटी को दर्शाते हैं। बिल्कुल, और जैसा हमने पहले भी कहा, ये मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं रह गया है। ये कहीं ना कहीं व्यवस्था में विश्वास का सवाल है, युवाओं के भविष्य के अवसरों का सवाल है, और न्याय के लिए उनकी एक तरह की लड़ाई का प्रतीक बन गया है। ये दिखाता है कि आज का युवा अपने अधिकारों को लेकर कितना सचेत है, कितना जागरूक है। सही कहा। और यहीं पर एक विचार करने लायक सवाल भी खड़ा होता है। सोचने वाली बात है कि जब इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और ईमानदारी पर सवाल उठते हैं, तो इसका जो योग्य उम्मीदवार है, जो वाकई मेहनत करते हैं, उनके मनोबल पर, उनके हौसले पर और व्यवस्था में उनके ओवरऑल विश्वास पर कितना गहरा और शायद कितना स्थायी प्रभाव पड़ता होगा। ये बाकी सोचने वाली बात है। और भविष्य में ऐसी स्थितियां दोबारा ना बने, इसके लिए पूरे सिस्टम में, पूरी व्यवस्था में किस प्रकार की प्रणालीगत जवाबदेही, किस तरह की सिस्टमिक अकाउंटेबिलिटी जरूरी होगी, ये सवाल शायद हमें आगे भी सोचने पर मजबूर करेगा।